प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा को एक बार फिर धन्यवाद, क्योंकि मैं उसके वचन को लेकर आप सबों के सम्मुख आ रहा हूँ। सो एक बार फिर स्थानीय और सर्वभौमिक कलीसिया को और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मसीह यीशु में मैं नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हमारा प्रश्न है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 30, 31, 32 वचन के अनुसार कि हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इसके तीसरे जवाब की ओर आज हम हैं। तीसरा जवाब जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है उद्धार पाने के लिए, हम आइए उसे परमेश्वर के वचन से सीखें। हम प्रभु के वचन में प्राप्त करते हैं रोमियो के पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। वरन 13 वचन तक पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धर्मी ठहरने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये प्रभु का वचन है। यीशु नासरी ही प्रभु है, ऐसा अपने मुंह से अंगीकार करना है। क्योंकि यीशु नासरी प्रभु है। परमेश्वर ने कोई भी वस्तु बिना यीशु मसीह के नहीं बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सिरजा रचा और बनाया है। इसलिए वो प्रभु है। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि वो क्यों प्रभु है। हम ज़्यादा उस विषय पर बात नहीं करेंगे, लेकिन यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करना कि ये सुनासी प्रभु है। वो स्वर्गों का प्रभु है, वो पृथ्वी का प्रभु है, समुद्र का प्रभु है, पृथ्वी के नीचे के लोगों का प्रभु है, वायुमंडल का प्रभु है, वो सारे लोगों का प्रभु है। यीशु नासरी प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु, मेरे घर का प्रभु है। यीशु मसीह सब का प्रभु है। यदि हम यीशु नासरी को प्रभु करके अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और मन में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन सदा के लिए जिला उठाया, वो फिर कभी नहीं मरने वाला, वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है और वो मेरे लिए प्रायश्चित की सेवा कर रहा है और वो मुझे लेने के लिए भी आने वाला है, वो मेरा प्रभु है। यदि यीशु नासरी को प्रभु करके अंगीकार करते हैं और यीशु नासरी के अनादि अस्तित्व पर, उसके पवित्र जन्म पर और उसके पवित्र बलिदान पर, उसके जी उठने पर यदि हम विश्वास रखते हैं तो हम निश्चय उद्धार को पाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जी हाँ, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना है और उसके नाम की भक्ति करनी है। जी हाँ, जो कोई प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करेगा कि यीशु नासरी मेरा प्रभु है, पाप के निमंत्रण के सामने यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा। शैतान के प्रहारों और उसकी युक्तियों के सामने यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा। विपरीत परिस्थितियों के सामने यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा। सताने वालों के सामने और पूरे मनुष्यों के सामने वो अंगीकार करेगा कि यीशु उसका प्रभु है। तब ऐसा व्यक्ति अवश्य उद्धार को प्राप्त करेगा। जो कोई यीशु नासरी को अपना प्रभु अंगीकार करता रहेगा और अपने मन में यीशु नासरी के प्रति विश्वास बनाए रखेगा और रात दिन उसके नाम की भक्ति करेगा, निश्चय ऐसे व्यक्ति को उद्धार मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने नाम लेने वालों के लिए उदार है और वो सब का प्रभु है। जो कोई यीशु नासरी को प्रभु अंगीकार करता है, अपना व्यक्तिगत प्रभु अंगीकार करता है, जो कोई यीशु नासरी का नाम लेता है, उसे अपने जीवन में यीशु नासरी को आदर देना होगा और यीशु नासरी का भय मानना होगा। परमपिता परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 6वें वचन में कहा, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मान कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। यदि हम यीशु नासरी को अपना प्रभु कहते हैं, अपने अनंत काल का उसे पिता कहते हैं, तो हमारे जीवन में उसके प्रति आदर और भय होनी चाहिए।
जो व्यक्ति उसका आदर करता है वो उसकी उपासना करेगा, उसका सम्मान करेगा, हर परिस्थिति में उसे धन्य कहेगा, कभी उसके खिलाफ में नहीं सोचेगा, बोलेगा, उसके खिलाफ में कभी कार्य नहीं करेगा। जी हाँ, और जो उसका भय मानता है वो बुराई से बिल्कुल दूर रहेगा, उसकी उपासना करेगा, उसकी आज्ञा का पालन करेगा। जो कोई यीशु नासरी को प्रभु करके अंगीकार करता है, उसके अंदर यीशु नासरी के प्रति भय और आदर होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 21 वचन से आगे लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से सब कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। जी हाँ, जो कोई यीशु नासरी का अंगीकार करता है कि वो मेरा प्रभु है, रात दिन उसके नाम की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना होगा। जी हाँ, आगे प्रभु का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 46 वचन में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 46 वचन, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? यदि हम यीशु नासरी को प्रभु अंगीकार करते हैं और रात दिन उसके नाम की भक्ति करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं में जीवन जीना होगा। और आगे शास्त्र भाग इस प्रकार कहता है, 2 तीमुथियुस उसके 2 अध्याय और उसके 19 वचन में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। यदि हम यीशु नासरी को अपने मुंह से मेरा प्रभु करके हम स्वीकार करते रहेंगे और वो मेरा ही नहीं बल्कि वो सब का प्रभु है स्वीकार करते रहेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करते रहेंगे और अपने मन में यीशु नासरी के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दे में से तीसरे दिन सदा के लिए जिला उठाया और वो सर्वदा के लिए जीवित प्रभु है। जी हाँ, यदि हम यीशु नासरी पर विश्वास रखते हैं और उसे अपना प्रभु अंगीकार करते हैं, रात दिन उसके नाम की भक्ति करते हैं और अधर्म से बचे रहते हैं, तो निश्चय हमारा उद्धार होगा। सो हम सब याद रखें कि हमें जीवन भर यीशु नासरी को मेरा प्रभु और सबका प्रभु स्वीकार करते रहना है और रात दिन उसकी भक्ति करते रहना है और यीशु नासरी के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना है और बढ़ाते जाना है। और जैसा कि हमने शास्त्र भागों में पढ़ा कि हम उसका आदर मान करें, उसका भय माने, उसकी इच्छाओं में चलें, उसके आज्ञाओं में चलें और अधर्मों से बचे रहें। यदि इस प्रकार हम यीशु की भक्ति करते हैं, यीशु के भक्ति का परिणाम उद्धार होगा। हम प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धार करता यीशु नासरी, आपको आपके नाम से दंडवत प्रणाम। जो तुझे भजता है वो परमेश्वर को भजता है प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर अनादिकाल से केवल आप में वास करते आए हैं। हे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए और हमारी सहायता कर प्रभु कि हम आप पर विश्वास करें प्रभु जी और आपका अंगीकार करते रहें प्रभु कि आप मेरा और हम सब का और सब के प्रभु हो आप। हे प्रभु, हम आपका अंगीकार करते रहें और आप पर विश्वास बनाए रखें प्रभु जी और रात दिन आपकी भक्ति कर सकें प्रभु जी। और जैसा हमने आपके वचन को सुना है, हाँ प्रभु जी, हम उन बातों में जीवन जीते हुए आपकी भक्ति करते रहें, आप पर विश्वास रखें और आपका अंगीकार करें। हमारी सहायता करो। आप महान हो यीशु, हम आपका आदर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारे सुनने वालों को आशीष दीजिए प्रभु। सार्वभौमिक कलीसिया पर तेरी करुणा हो, स्थानीय कलीसिया पर तेरी करुणा हो, हाँ प्रभु जी, और पूरे जगत पर हम तेरी करुणा की बारिश मांगते हैं प्रभु। आप प्रभु हो सारे मानव जाति के, इसलिए प्रभु सबसे प्यार करो और कोविड-19 भी दूर करिए प्रभु जी। सब पर अपने आप को प्रकट कर आप पर विश्वास करने, आपकी ओर फिरने, आपको ग्रहण करने, आपके साथ चलने का अनुग्रह दो। आप एकमात्र प्रभु हैं, अपने नाम के निमित्त सुनिए प्रभु यीशु आपके नाम में, आमीन।